हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज जो कम्युनिकेशन में यूज होती है, CDMA एंड TDMA। अब ये दोनों क्या है, इनके क्या बग्स हैं, चलिए जानते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WS क्यूब साइबर सिक्योरिटी। दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। अब देखिए, CDMA TDMA ये दोनों नेटवर्किंग या कम्युनिकेशन की काफी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजीज है। बट क्या आप इनकी वल्नरेबिलिटीज के बारे में जानते हैं और इनकी सिक्योरिटी कैसे ध्यान में रखी जाए, कैसे इनकी सिक्योरिटी इंप्रूव करी जाए, क्या इसके बारे में आइडिया है आप लोगों को? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो बात करते हैं सबसे पहले CDMA। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इनके फुल फॉर्म के बारे में। CDMA यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस एंड TDMA मतलब टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब ये दोनों ही टेक्नोलॉजीज मोबाइल नेटवर्क में या मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज होती है, बट इन दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। तो चलिए इनको पहले समझते हैं। CDMA के अंदर मल्टीपल यूजर्स को एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड पर रखा जाता है, बट उन्हें अलग अलग एक्सेस कोड दिए जाते हैं जिससे वो आपस में कम्युनिकेट कर सके। बट इससे होगा क्या? अब ये टेक्नोलॉजी यूजर्स को एक दूसरे से अलग रखेगी। ऐसा समझ लीजिए, एक भरे हुए रूम के अंदर जहां पर बहुत सारे लोग हैं, बट आप आपस में एक जने के साथ ही चैट कर पा रहे हैं, वॉइस चैट। यानी सब लोग एक ही नेटवर्क में हैं, लेकिन सबको एक अलग अलग कम्युनिकेशन मिल रखा है ताकि क्रॉस कनेक्शंस ना हो। बट क्योंकि यहाँ पर सब एक ही जगह हैं, तो यहाँ पर कभी कभार क्रॉस कनेक्शंस बन सकते हैं, लेकिन बहुत रेयरली। लेकिन TDMA के अंदर टाइम स्लॉट वेरिएशन चलता है, यानी एक पर्टिकुलर यूजर को एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दिया जाता है कि इसी फ्रीक्वेंसी पे आप ये पर्टिकुलर डेटा शेयर कर सकते हैं। उस टाइम लिमिट के बाद आपको दूसरा स्लॉट मिलेगा, या फिर आप वो डेटा सेट को वापस भेजें दूसरे स्लॉट से। ऐसा यहाँ पर TDMA के अंदर चलता है। इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं आप एक ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं स्टेशन पे। जब तक आप सारा डेटा भेजते हैं एक ट्रेन में, एक बार ट्रेन चली गई तो आपको वेट करना पड़ेगा अगले टाइम स्लॉट का। उसके अंदर फिर आप अपना डेटा भरेंगे एंड फिर भेजेंगे। ऐसा कुछ आप TDMA को कंसिडर कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे वीडियो के सेकंड सेगमेंट की, जहां पर इनके सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स के बारे में हम बात करेंगे। दोनों ही काफी अच्छी टेक्नोलॉजीज है, दोनों में ही अपने अपने तरह के सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स यूज होते हैं, लेकिन अब वो कैसे हैं, क्या है, वो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CDMA की। अब इसमें इंक्रिप्शन यूज होता है और एनकोडिंग भी। अब इंक्रिप्शन यूज हो रहा है मतलब बिना एक्सेस कोड या बिना की के कोई भी उस डेटा को रीड नहीं कर पाएगा या एग्जामिन नहीं कर पाएगा। किसी भी तरीके से इंटरसेप्ट करके अगर उसने डेटा ले भी लिया तो वो डेटा बिना की के कोई काम करेंगे। तो एक अच्छी लेयर ऑफ सिक्योरिटी CDMA आपको प्रोवाइड करा रहा है, क्योंकि यहाँ एक्सेस कोड भी जनरेट हो रहा है हर पर्टिकुलर यूजर का। अब TDMA भी ये सेम चीज यूज करता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर टाइम स्लॉट्स हैं हर चीज के, तो हर बार एक अलग कनेक्टिविटी में एक्सेस कोड बदलेगा। यानी इस वजह से एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी बन रही है, क्योंकि हर बार टाइम स्लॉट जब चेंज हो रहा है एक्सेस कोड नया बन रहा है। राइट, TDMA ज्यादा सिक्योर है एज कम्पेयर टू CDMA, क्योंकि एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी TDMA के अंदर लग रही है। यहाँ पर ऑथराइज्ड यूजर ही दोनों में एक्सेस कर पाते हैं इसी की वजह से। तो यानी दोनों के अंदर ही अनऑथराइज्ड एक्सेस बहुत कम पॉसिबल है। चांसेस यहाँ पर काफी ज्यादा लो हो जाती है। क्योंकि देखो, लो इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं अगर यूजर ने कहीं भी गलती कर दी तो ऑब्वियसली चांस हो सकता है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के अंदर सबसे वीकेस्ट लिंक जो है वो ह्यूमन ही है। ह्यूमन इज द वीकेस्ट लिंक इन द चेन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ये काफी पॉपुलर सेइंग है। चलिए अब बढ़ते हैं थर्ड सेगमेंट पे, जहां पर इनके हम स्ट्रेंथ्स के बारे में बात करेंगे, क्या इनके पावर है। अब बात आती है CDMA की। तो CDMA के अंदर मल्टीपल यूजर्स एक ही फ्रीक्वेंसी बैंड पे कनेक्ट हो सकते हैं और सब अलग अलग अपने इंडिविजुअली कम्युनिकेशन कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस, जो कि काफी अच्छी बात है। सेकेंडली, यहाँ पर इंटरफेरेंस के बिना तो सारी चीजें हो ही रही है, लेकिन अनऑथराइज एक्सेस भी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि इसकी इंक्रिप्शन काफी स्ट्रांग है, इसमें काफी ज्यादा अच्छे मैकेनिज्म्स यूज हो रखे हैं। तो ये इसके मेजर फीचर्स है। अब TDMA की बात करें तो यहाँ पर टाइम स्लॉट्स है। अगर टाइम स्लॉट्स है तो यहाँ पर डेटा काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहता है, और इसी वजह से डेटा लॉस होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। बाहर से कोई इंटरफेयर करे, इंटरफेरेंस वाला तो और यहाँ पर कम हो जाता है, क्योंकि टाइम स्लॉट्स वेरी कर रहे हैं। और इंक्रिप्शन तो ये बहुत अच्छी प्रोवाइड करता ही है, जिससे सिक्योरिटी ऑफ डेटा और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अब बात करते हैं फोर्थ सेगमेंट में पोटेंशियल थ्रेट्स के बारे में। इन टेक्नोलॉजीज को नुकसान कहाँ कहाँ किन चीजों से है। अगर सबसे पहले बात करी जाए CDMA की, यहाँ पर सारा खेल उस एक्सेस कोड पे डिपेंड है जो कि यूजर्स को मिल रहा है। अब किसी भी तरीके से टेक्निक से अगर किसी ने वो एक्सेस कोड निकाल लिया तो वो अनऑथराइज्ड एक्सेस ले सकता है। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। एंड TDMA की अगर बात करी जाए तो इस केस सिनेरियो में टाइम स्लॉट का मैनिपुलेशन करा जा सकता है। एक्सेस कोड अगर गेस कर लिया तो सेम यहाँ पर इंक्रिप्शन को तोड़ा जा सकता है। और
यहाँ पर TDMA के अंदर टाइम स्लॉट की वजह से डेटा बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड है। डेटा को इंटरसेप्ट कर पाना ईज़ी हो जाएगा अगर वो ये मैकेनिज़्म को क्रैक कर लेता है तो। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन पे रिस्क आ जाता है, तो इन्हें ही सिक्योर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन्हीं सारी अटैकिंग टेक्निक्स में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं WSCH बैच, क्योंकि यहाँ पर हम 20+ प्रीमियम मॉड्यूल्स में कई सारे हैकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखते हैं, स्किल सेट गेन करते हैं, मल्टीपल चीजें आपको अपस्किल करने के लिए भी प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे आपके क्लासेस की रिकॉर्डिंग, नोट्स, असाइनमेंट, चीट शीट्स, प्रोजेक्ट्स एंड वेरियस थिंग्स जो कि आपको ओवरऑल ग्रो करने के लिए जरूरत है। तो ये सारी चीजें आपको ड्यूरिंग द बैच प्रोवाइड कराई जाती है। और भी कुछ सरप्राइजेस है बट वो आपको मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, ये चीजें हम क्लासेस में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में और भी डिटेल है, सो डू चेक देम आउट। सो देखा आपने किस तरीके से ये इंपॉर्टेंट है इनकी सिक्योरिटी। अब अगर हम कंक्लूजन पे बढ़े तो मैं आपको यही कहूँगा, दोनों ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अपने अपने चीज़ों पे वर्क करती है, अपने आप को इंक्रीज कर रही है। बेस्ट ये रहेगा कि आप अपनी चीज़ों का ध्यान रखें एंड इनको स्टडी करते रहें। नो डाउट ये चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ी नई होगी, बट हर बार नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ें समझना हमें और बेटर बनाता है एंड हम यही तो बनना चाहते हैं। सो अगर आप कंटिन्यूसली अपस्किल करना चाहते हैं खुद को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर पसंद आई हो तो, एंड कमेंट में जो भी आपको लगता है अपना ओपिनियन, अच्छा बुरा फीडबैक जो भी चीज़ है, कमेंट डाउन ज़रूर करना ताकि हम तक वो कमेंट पहुंचे। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। टिल देन, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।